अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने लुआ और सी प्लस प्लस के दरमियान जो फ़र्क थे उनको देखा, लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझा और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लव 2D का जो गेम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है वो किस तरह से काम करता है, उसका जनरल ओवरव्यू। और इस वीडियो में हम अपना प्लेयर करेक्टर बनाएंगे और उसको चलाएंगे और ये कि हम इस काम के लिए एक प्लेयर क्लास बनाएंगे। अब जाहिर है चूंकि हम प्लेयर क्लास बना ही रहे हैं तो लिहाजा हम ये भी साथ सीख जाएंगे कि लुआ के अंदर क्लासेस और मॉड्यूल्स किस तरह से काम करते हैं और ये है क्या चीज़। तो अब हम अपना प्लेयर करेक्टर ड्रॉ करते हैं स्क्रीन के बीच में। क्या ख्याल है? सबसे पहले तो मैं हटा रहा हूँ सब कुछ जो भी मैंने पहले लिखा और अब मैं लिखने लगा हूँ 3 फंक्शंस। कौन से? पहला आपको पहले पता है और वो है फंक्शन लव डॉट लोड यानी कि स्टार्ट फंक्शन, एंड हमारे गेम लूप का स्टार्ट हो गया। और फिर फंक्शन लव डॉट अपडेट यानी कि इवेंट और अपडेट दोनों इसी में होंगे। और आखिर में आता है फंक्शन लव डॉट ड्रॉ। अब हम टाइटल सेट करते हैं अपनी गेम का, तो मैं यहाँ इंटर करता हूँ और ये लिख देता हूँ लव डॉट विंडो सेट टाइटल्स 4 पॉइंट सोकोबान लुआ लव। और फिर हम इस स्प्राइट शीट को लोड करते हैं, सोकोबान स्प्राइट शीट। मैं इंटर करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ शीट इक्वल्स टू लव डॉट ग्राफिक्स न्यू इमेज सोकोबान अंडरस्कोर स्प्राइट शीट @2.png। ये अगर इधर होगी तभी ये लोड हो पाएगी ऑब्वियसली। गौर करें कि ये मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ शीट और इसके साथ कोई टाइप नहीं है, कोई इंटीजर या इमेज या ऐसी कोई बोंगी नहीं है, जस्ट प्लेन सिंपल शीट। अब हमें प्लेयर का नहीं पता कि प्लेयर का क्या साइज है। बाय द वे इसमें डबल स्लैश से कमेंट्स नहीं होते लुआ में, डबल हाइफन से कमेंट आता है इसमें। तो यहाँ लिखना है प्लेयर पोजीशन एंड साइज। तो उसको फाइंड करने के लिए मैं सोकोबान जो है इसको राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर और यहाँ फिर राइट क्लिक करके इसको ओपन विद गिम्प करता हूँ। अब मैं यहाँ रेक्टेंगल टूल टॉप लेफ्ट पर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा जूम करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा प्लेयर हमें ड्रॉ करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये प्लेयर बेस्ट लग रहा है। मैं इसको क्लिक ड्रैग करता हूँ, हाँ ये पूरा प्लेयर आ गया। तो ये पोजीशंस 994, 988, 92, 108। तो मैंने पोजीशंस यहाँ नोट कर ली। तो अब हम सबसे पहले यहाँ प्लेयर साइज सेट कर, प्लेयर साइज इस तरह से कि मैं इक्वल्स टू करता हूँ और यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ और इसके दरमियान में लिखूंगा w इक्वल्स टू 92, h इक्वल्स टू 108। तो गौर करें बड़ा ही जबरदस्त स्टाइल है इसमें, इस तरह से कह लें स्ट्रक्चर है ये लव डॉट ग्राफिक्स डॉट न्यू क्वाड। इस डब्बे की जो पोजीशन है वो क्या है? 994, 988 लेयर साइज डॉट w लेयर साइज डॉट h। और ये डब्बा हमें किस शीट में से लेना है? मतलब वो मैंने बोल दिया शीट कॉलन गेट डायमेंशंस। ये हमने कहीं ना कहीं सेव तो करना है और वो होगा प्लेयर इन क्लिप। ये हमारा इन क्लिप है। अगर आपको याद हो हमने इन क्लिप और आउट क्लिप का कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल से पढ़ा था और ये हमने बेसिकली इसका इन क्लिप बनाया है इस तरह से। अभी हमें अपडेट में कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हम लव डॉट ड्रॉ में प्लेयर को बीच में ड्रॉ करना चाहते हैं स्क्रीन के। तो मैं लिखता हूँ लव डॉट ग्राफिक्स डॉट ड्रॉ। ड्रॉ किस चीज को करना है? शीट को करना है, जो टेक्सचर है। और फिर इसका इन क्लिप इस्तेमाल होगा। अब हमने आउट क्लिप की एक्स वाई विड्थ और हाइट डिफाइन करनी है। तो रोटेशन 0 है, स्केल 0.5 कर देते हैं, छोटा ही मतलब 1 भी कर सकते थे तो थोड़ा बड़ा हो जाता। और इसका ओरिजिन जो है वो ये है कि प्लेयर के जो भी विड्थ और हाइट है उसका अगर हाफ करें तो वो प्लेयर के सेंटर में होता है। तो मैं चाहता हूँ प्लेयर के सेंटर में अगर उसकी ओरिजिन होगी तो जो मैंने यहाँ लिखा ना विड्थ डिवाइड बाय 2 हाइट डिवाइड बाय 2 तो वो सेंटर में कर देगा अगर ओरिजिन सेंटर में होगा। तो ये थोड़ा सा अभी पेचीदा लग रहा होगा लेकिन ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अभी चाह रहा हूँ कि इसको फौरन से मुकम्मल किया जाए। डिवाइड बाय 2 प्लेयर साइज डॉट एश डिवाइड बाय 2। क्या आपके जहन में नहीं सवाल आ रहा कि विड्थ और हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी जो लव हमें देता है? तो वो डिफॉल्ट वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 800 600 है, लेकिन मैं फिर भी इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। जो डिफॉल्ट लव 2D की विंडो है उसकी विड्थ 800 और जो हाइट है वो 600 है और प्लेयर सेंटर में है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में है। और ये वही प्लेयर है जो हमने कार्ड के गेम से ड्रॉ किया है। तो अभी हमने सिर्फ शुरुआत किया और अभी से हमने इतनी ज्यादा चीजें देख ली जो कि C++ से काफी मुख्तलिफ है, लेकिन बावजूद मुख्तलिफ होने के हम ये देख सकते हैं कि चीजें फिर भी वैसी ही है। मतलब प्रोग्रामिंग वाला जो सीन है, जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो सेम है, एग्जैक्ट वही जो C++ में हमने सीखे, लेकिन सिर्फ सिंटैक्स जो काम करने का अंदाज है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि उसके अंदर विड्थ और हाइट है। यहाँ एंड का वर्ड यूज हो रहा है फंक्शन के एंड पर, हालांकि ब्रैकेट्स होती हैं फ्लावर ब्रैकेट्स। और यहाँ हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ रहे हैं इस ऑपरेटर से जो कि डबल डॉट है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हमने सिर्फ 14 लाइंस के अंदर अंदर प्लेयर को ड्रॉ कर लिया, उसका साइज वगैरह भी सेट कर लिया और साथ साथ हमने स्ट्रिंग भी लिख दिया, मतलब स्क्रीन की जो विड्थ और हाइट है वो भी टॉप लेफ्ट पर लिख दी। अगर यही प्रोग्राम हमने C++ के SDL2 पर या SFML पर या रेलिब किसी भी फ्रेमवर्क में बनाना होता गेम डेवलपमेंट के, तो मेरे ख्याल से 30-40 लाइनों तक चले ही जाना था। तो ये वो चीज़ है जो लुआ को अच्छा बनाती है और ये कि लव 2D का जो फ्रेमवर्क है वो भी काफी इफिशिएंट है और कम से कम लाइंस के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं प्लेयर क्लास पर कि हमने प्लेयर क्लास बनानी है। मैं यहाँ जाता हूँ,
क्लिक करता हूँ और कहता हूँ player डॉट lua, ठीक है। और इसके अंदर मैं कहता हूँ लोकल। अब ये लोकल से मुराद है कि इस फाइल के अंदर ही रहे, इस फाइल से बाहर कोई दूसरी चीज उसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। और ये हम काम तब करते हैं जब हमने मॉड्यूल बनाना हो किसी चीज का। हमने इस player डॉट lua की फाइल में प्लेयर का मॉड्यूल बनाना है बेसिकली, और मॉड्यूल से मुराद क्लास ही होती है कि हम प्लेयर की क्लास बनाएंगे और फिर उसको हम main डॉट lua में इस्तेमाल करेंगे एज अ मॉड्यूल। तो मैं player डॉट lua में और यहाँ कह रहा हूँ लोकल प्लेयर इक्वल्स टू एंड देन फ्लावर ब्रैकेट्स। अब इन फ्लावर ब्रैकेट्स के दरमियान हमने डिफाइन क्या करना है, डेटा मेंबर्स। जिस तरह सी प्लस प्लस में अगर आपको याद हो हमने डेटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स क्लास के डिफाइन किया करते थे, तो उस तरह हम lua में इस तरह से डिफाइन किया करेंगे। और इससे बाहर हम इसके फंक्शंस भी डिफाइन करेंगे, फंक्शंस या सब रूटीन्स इस क्लास के मुतालिक, इस क्लास के फंक्शंस या सब रूटीन। तो हम यहाँ इस तरह से करेंगे कि फंक्शन प्लेयर, ये उस क्लास का नाम जिसके हम, या मॉड्यूल का नाम जिसके हम फंक्शन बना रहे हैं, और उसके बाद एक कॉलन, और फिर अभी हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर के लिए एक कीवर्ड है न्यू, तो हम न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे और फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और इन ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स होंगे जैसे होते हैं हमेशा, और आखिर में एंड। इसी तरह और भी फंक्शंस हैं प्लेयर के, मिसाल के तौर पे फंक्शन प्लेयर इवेंट और फंक्शन प्लेयर अपडेट एंड और फंक्शन प्लेयर ड्रॉ। अब चूंकि प्लेयर डॉट lua एक मॉड्यूल है और हमने इसको कहीं इस्तेमाल करना है, तो ये सारा कुछ एक साथ जमा करके एंड पर उसको रिटर्न कर देता है, और मॉड्यूल इस तरह से काम करते हैं। थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अगर आप इसको इमेजिन करें तो आपको समझ लगेगी कि हो क्या रहा है। तो मैं एंड पर यहाँ लिखता हूँ रिटर्न प्लेयर, कि यहाँ सारा मॉड्यूल डिफाइन हुआ, उसके बाद उस मॉड्यूल को रिटर्न कर दिया जहां भी हम इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस फाइल में। पहले हम डेटा मेंबर्स डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ जो क्लास के फंक्शन है या मॉड्यूल के फंक्शन है वो डिफाइन होंगे, और आखिर में हम रिटर्न कर देंगे उस मॉड्यूल को कि ताकि वो इस्तेमाल हो सके किसी दूसरी फाइल में। अब इसकी डेटा मेंबर्स में आ जाता है शीट नील, सी प्लस प्लस में नल कहते हैं और lua में नील कहते हैं, NIL नील। उसके बाद पोजीशन होगी एक, पोजीशन इक्वल्स टू ब्रैकेट्स x इक्वल्स टू 0.0 y इक्वल्स टू 0.0। और गौर करें हम यहीं साथ ही स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं, इसको वैल्यू सेट करते हुए x की वैल्यू y की वैल्यू यहीं सेट हो गई, और पोजीशन बेसिकली अब x और y का मजमूआ है, और फिर कोमा, फिर आ जाता है स्केल, फिर आ जाता है इन क्लिप नील, और आखिरी दो जो है वो है साइज, फिर आ गई स्पीड। तो यहाँ सेमीकोलन नहीं आ रहे, कोमा आ रहा है, ठीक है। इस बात को आप ज़हन नशीं कर ले, ये सब हो रहा है लोकल पेयर इक्वल्स टू फ्लावर ब्रैकेट्स के दरमियान। अब ये जो शीट नील है ये क्या है, ये है एक इमेज। तो बेसिकली हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये टाइप क्या होगी, लव ग्राफिक्स डॉट इमेज, और फिर ये जो इनक्लिप नील है ये है बेसिकली एक क्वाड, ये प्लेन इनक्लिप क्वाड, लव डॉट ग्राफिक्स डॉट क्वाड। ये टाइप्स हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये कमेंट में लिखा है ताकि क्लियर रहे कि ये है क्या चीज, क्योंकि lua में टाइप्स डायनामिक होती हैं तो ये बड़ा मसला कर सकती हैं अगर हमें टाइप्स की समझ ही ना हो कि फलाना चीज आखिर क्या टाइप है। और जब टाइप का मसला होता है तो बस फिर समझ जाओ आगे फिर पूरा प्रोग्राम में कोई ना कोई बग आ जाता है और फिर समझ ही नहीं आती बग इधर है क्या है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाया है प्लेयर कॉलन न्यू, इसमें हमने ये सारी चीजें पास करनी है पैरामीटर्स में जाहिर, ताकि हम सेट कर सकें। तो यहाँ शीट आ गई, पोजीशन आ गई, स्केल आ गया, इनक्लिप आ गई, साइज और स्पीड। अब जो साइज है तो इनक्लिप का विड्थ और हाइट होगी, WH होगा, तो यहाँ ये डालने की जरूरत नहीं है, ये हम अंदर ही सेट कर लेंगे। और इस साइज का काफी फायदा है बाय द वे। तो है उसके बाद हम यहाँ सेट करते हैं इनको, तो हम कहेंगे सेल्फ, जैसे C++ में दिस का कीवर्ड था दिस, उस तरह lua में सेल्फ का कीवर्ड है। तो सेल्फ डॉट शीट इक्वल्स टू शीट, यहाँ एक दो चीजें हमने फर्क करनी है, सेल्फ डॉट साइज डॉट एक्स इक्वल्स टू इनक्लिप डॉट एक्स, और सेल्फ डॉट साइज डॉट वाई इक्वल्स टू इनक्लिप डॉट वाई, बल्कि एक्स वाई नहीं, सॉरी, ये तो पोजीशन होगी, विड्थ हाइट। तो ये छोटी मोटी गलतियां, इनको आपने ध्यान से गौर कर लेना। अब जिस तरह हम ये मॉड्यूल रिटर्न करते हैं एंड पर, उसी तरह हमने न्यू के इस फंक्शन में रिटर्न करना है सेल्फ को, तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे सेल्फ। बाय द वे ये जो तरीका भी मैं बता रहा हूँ ये गलत तरीका है। अब हम आ जाते हैं इवेंट में। इवेंट में क्या हमें चाहिए, डेल्टा टाइम चाहिए, तो यहाँ मैं डेल्टा टाइम लिखता हूँ। डेल्टा टाइम यहाँ बेसिकली अब मूवमेंट करेंगे इवेंट के अंदर ही, बाद में जाके हम अपडेट में ही ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम आसानी के लिए इसको इवेंट में करते हैं। इफ लव डॉट कीबोर्ड डॉट इज डाउन w देन, और फिर कॉलन, और अगर इफ कंडीशन को खत्म करना हो तो एंड का कीवर्ड यूज करेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे सेल्फ डॉट पोजीशन डॉट वाई माइनस इक्वल टू क्या था, सेल्फ डॉट स्पीड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टाइम। अब ये नहीं चलेगा, ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि ये C++ नहीं है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। C++ में शॉर्ट तरीके हैं माइनस इक्वल्स टू करने का और नेगेटिव करने का। हमने जो यहाँ करना है lua में जो तरीका वो है कि हम यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू सेल्फ डॉट पोजीशन डॉट वाई माइनस
और फिर इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो बस ये एक छोटी सी इनकन्वीनियंस है, बल्कि काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आपको लुआ में अच्छी ना लगे, लेकिन ओवरऑल जो है लुआ एक बड़ा अच्छा पैकेज है और आपको बड़ी आसानी देती है। तो अगर मैंने इसको जोड़ना हो मजीद किसी कंडीशन के साथ तो वो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एल से। डब्ल्यू नहीं प्रेस किया तो इसका मतलब है कि क्या प्रेस किया होगा, एस, तो एस लिख देते हैं। देन अब ये ऑब्वियस है, इसी को कॉपी करते हैं ऊपर वाले को, माइनस की बजाय प्लस कह देते हैं। अब यही एग्जैक्ट चीज मैं एओडी के लिए भी कर रहा हूँ कि अगर ए का बटन दबाया तो लेफ्ट, बी का बटन दबाया तो राइट। अभी हमने अपडेट को कुछ नहीं करना और हम सीधा प्लेयर की ड्राइंग की तरफ जाते हैं। तो मैं लिखता हूँ love डॉट ग्राफिक्स डॉट ड्रॉ हम किसको करेंगे, हम करेंगे सेल्फ डॉट शीट को, फिर आता है सेल्फ डॉट इन क्लिप, उसके बाद आता है सेल्फ डॉट पोजिशन डॉट एक्स, फिर आता है सेल्फ डॉट पोजिशन वाई, फिर यहाँ 0 सेट करके, 0 मेरे हाल से रोटेशन है तो सेट 0 की करनी है, रोटेशन ही करनी, सेल्फ डॉट स्केल डॉट एक्स, सेल्फ डॉट स्केल डॉट वाई, और फिर इसके साइज के दरमियान में ओरिजिन होगा इसका, और यहीं हमने साइज का जो है वो यूज करना था सीन, साइज डॉट एक्स डिवाइड बाई 2 सेल्फ डॉट साइज डॉट वाई डिवाइड बाई 2। अब ये बहुत लंबी सी स्टेटमेंट है तो इसको क्यों ना यहाँ से आधा कट करके अगली लाइन पर ले आए। तो ये हमारा प्लेयर मॉड्यूल तैयार है जो कि बेसिकली प्लेयर क्लास ही है, बस उसको हमने मॉड्यूल का नाम दे दिया क्योंकि हम इसको रिटर्न करते हैं। तो अब इस प्लेयर मॉड्यूल को हम मेन डॉट लुआ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, या फिर किसी भी मॉड्यूल को इस्तेमाल करना हो तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ लिखेंगे लोकल प्लेयर इक्वल्स टू रिक्वायर प्लेयर डॉट लुआ। इसमें हम लोकल प्लेयर के अंदर ये प्लेयर डॉट लुआ डाल रहे हैं और जो कि रिटर्न करे प्लेयर को, तो जब रिटर्न हुआ प्लेयर तो वो लोकल प्लेयर के अंदर सेव हो गया। और लोकल से मुराद ये कि उस फाइल से महदूद, स्कोप जो है वो लिमिटेड हो जाता है जब हम लोकल पीछे लगाते हैं। तो अभी हम इन सारी चीजों को माइंड में रखते हैं और पीछे क्लिक करके इनको कमेंट आउट कर देते हैं और अब हम यहाँ अपना प्लेयर बनाते हैं। तो मैं आगे जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ प्लेयर इक्वल्स टू प्लेयर कॉलन न्यू, और अब यहाँ हमने चीजों को पास करना है, पैरामीटर्स जो थे। तो पहला जो है वो था शीट और दूसरा था एक्स वाई पोजीशंस और जो भी चीजें थी, बल्कि यहाँ से देख लेते हैं पोजीशन स्केल इनक्लिप स्पीड। तो शीट हो गया, मैं इंटर करता हूँ और इसको अगली लाइन पे करता हूँ और अब पोजीशन हम इस तरह डायरेक्ट पास कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू, हमने बीच में ड्रॉ करना है ना, तो हम यहाँ कहते हैं लेफ्ट डॉट ग्राफिक्स डॉट गेट विड्थ डिवाइड बाय 2 और वाई इक्वल्स टू लेफ्ट डॉट ग्राफिक्स डॉट गेट हाइट डिवाइड बाय 2। उसके बाद आया था स्केल, हम इसको छोटा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा हाफ स्केल से मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल्स टू 0.5, वाई इक्वल्स टू 0.5। अब स्केल के बाद आ गया इन क्लिप और फिर स्पीड, इसी को बल्कि कॉपी कर लेते हैं, क्या ख्याल है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैं इसको अगर यहाँ कट कर दूं और इसको प्लेयर में यहाँ इन क्लिप की बजाय पेस्ट कर दूं, यहाँ लिख देता हूँ मैं इन क्लिप डॉट एक्स, इन क्लिप डॉट वाई और इन क्लिप डब्ल्यू, इन क्लिप एच, और ये जो शीट है ये वही है जो ऊपर से आ रही है। मैं जाता हूँ मेन डॉट लुआ में फिर से और यहाँ अब हम बजाय के वो लंबा सा फंक्शन लिखे और उसमें हम चीजों को सेट करें, हम यहाँ लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू 994, वाई इक्वल्स टू 988, विड्थ इक्वल्स टू क्या थी, आई थिंक 92, और हाइट इक्वल्स टू 108 और स्पीड इसकी हम 200.0 सेट कर देते हैं। अब यहाँ लेफ्ट डॉट ड्रॉ में ये दोनों लाइन हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं लेयर डॉट ड्रॉ, और यहाँ हमने डॉट नहीं लगाना, यहाँ हमने कॉलन लगाना है, और वो क्यों वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ मैं लेफ्ट डॉट अपडेट के अंदर प्लेयर का इवेंट करते हैं और प्लेयर का वो भी करते हैं, क्या उसे कहते हैं, अपडेट। हालांकि अपडेट में कुछ भी नहीं है लेकिन आगे जाकर काम आएगा। अब इन इवेंट की ब्रैकेट के अंदर हमने डेल्टा टाइम डालना है और वो किस तरह से डालेंगे, लव डॉट टाइमर डॉट गेट डेल्टा, ये है लेफ्ट 2D के अंदर डेल्टा टाइम। ऑलराइट, एक छोटा सा मसला मैंने किया वो ये कि प्लेयर डॉट लुआ नहीं था होना, इट विल बी डॉट प्लेयर। ये इस तरह से मॉड्यूल्स होते हैं इंपोर्ट। तो एक और चीज जो मैं हल कर देना चाहता हूँ कि यहाँ कॉलन नहीं आ रहे, कॉलन वाला जो चीज है ये पाइथन में होता है, ये लुआ में नहीं होता। तो ये हमारा प्लेयर बीच में बन गया और अगर मैं WSD दबाऊं तो डेल्टा टाइम का टी कैपिटल क्यों किया मैंने, तो अब मैं अगर जाऊं यहाँ डेल्टा टाइम का हमने टी छोटा रखा हुआ है लेकिन अगली दो लाइनों में टी कैपिटल रख दिया। तो ये जाहिर है केस सेंसिटिव तो हर जगह है, सी प्लस प्लस भी केस सेंसिटिव है, लुआ भी केस सेंसिटिव है। और आपने गौर किया कि कंपाइलर ने इस एरर को नहीं पकड़ा जो मैंने टी कैपिटल किया हुआ था ना, कंपाइलर ने इसको रन टाइम के दौरान पकड़ा, पहले नहीं इसको पकड़ा कि पहले ये कोई एरर एग्जिस्ट करता भी है। अगर यही काम सी प्लस प्लस में होता कि कोई यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होती वेरिएबल में तो कंपाइलर मुझे प्रोग्राम चलाने ही ना देता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। जब हमने बटन दबाए WASD कोई कीज दबाई तो फिर वो कोड यहाँ तक पहुंचा और उसने कहा कि ये मसला है, डेल्टा टाइम जो है कुछ भी नहीं है, जो कैपिटल टी वाला था। तो ये लुआ जो है या कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपाइल करने के दौरान आपको एरर्स का पता नहीं चलता और आपको एरर्स का तब पता चलता है जब उसको एग्जीक्यूट करें। खैर अब मैं प्रोग्राम चलाता हूँ। तो ये रहा प्लेयर और अब मैं WSD करता हूँ तो ये
मूवमेंट भी हो रही है और ये बाय द वे बाहर भी निकल जाता है, तो बाउंड्री के अंदर अभी वाला वो वाला सीन नहीं है। और ये सब हो रहा है प्लेयर डॉट लुआ मॉड्यूल से। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये गलत है। ये गलत किस तरह है? ये जो मैंने सेल्फ वाला काम किया हुआ है, मैंने यहाँ बड़ा सा रॉन्ग लिखा है। अगर मैं एक और प्लेयर बनाए, फर्ज करें मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ प्लेयर की बजाय यहाँ लिखता हूँ सेकंड प्लेयर, ये दूसरा प्लेयर है। अब ये प्रॉपर नहीं चलेगा और -200 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुख्तलिफ जगह पर सेकंड प्लेयर आए। और फिर सेकंड प्लेयर को यहाँ ड्रॉ भी करते हैं। तो अब ये क्या रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे ये काम करेगा, लेट्स सी। तो ये प्रोग्राम चलाए और मैं अगर WSD दबाऊं तो ये चल रहा है और ये प्लेयर यहाँ बना है, बीच में नहीं बना। तो यानी कि सेकंड प्लेयर चल रहा है और फर्स्ट प्लेयर गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा फर्स्ट प्लेयर। और वो क्यों? ये क्या कर रहे हुआ? मतलब दूसरा प्लेयर क्यों नहीं हमें नजर आ रहा? होना तो ये चाहिए था कि 2 प्लेयर्स हमें नजर आए, क्योंकि मैं 2 प्लेयर्स को ड्रॉ करूं। लेकिन हो ये रहा है कि जो पहले प्लेयर की प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरे प्लेयर ने ओवरराइड कर ली। मतलब कि जो भी कुछ हमने यहाँ सेट किया वो फिर जो हमने सेकंड प्लेयर में सेट किया, फर्स्ट प्लेयर उससे ओवरराइड हो गया। मतलब फर्स्ट प्लेयर खत्म हो गया और सेकंड प्लेयर वाली चीजें उस पर आ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट्स बन ही नहीं रहे, यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट के साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ एक स्पेशल काम करना है जिसको हम कहते हैं सेट मेटाटेबल का एक फंक्शन है, जिससे एक इंस्टेंस बन जाएगी अलहदा से। अभी इंस्टेंस नहीं बन रही, अभी जो सेल्फ है वो ये प्लेयर ही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये सही वाला प्रोग्राम नहीं था और ये मैंने जानबूझ कर लिखा था। तो मैं लिखता हूँ लोकल ओबीजे इक्वल्स टू एम्प्टी और इस लोकल ओबीजे में हम सेट करेंगे मेटाटेबल। और ये मेटाटेबल वो चीज है जो कि इंस्टेंस बनाएगा। और फिर मैं यहाँ पास करता हूँ ओबीजे कोमा। अब हर सेल्फ की ना एक इंडेक्स भी होती है, सो ऑन सो फोर्थ। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन तरीका ये कि हमने डबल अंडरस्कोर करके इंडेक्स करना है और यहाँ कहते हैं इक्वल्स टू सेल्फ। इससे वो मसला हल हो जाएगा। और अब जो ओबीजे है ना, ये नया प्लेयर है और फिर हम इसको आखिर में रिटर्न कर देंगे ओबीजे को। अब जाहिर है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज सेट करनी है, तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ जो मैंने नीचे सेल्फ के साथ किया और फिर मैं यहाँ इसको ऊपर पेस्ट करके यहाँ जहां भी सेल्फ हमने की है उसकी बजाय हम कहते हैं ओबीजे। और अब ये प्रोग्राम उसी तरह चलेगा जिस तरह चलना चाहिए और हमारे पास 2 प्लेयर्स आएंगे। तो अब हमारे पास 2 प्लेयर्स आ गए और मैं मूव करता हूँ तो प्लेयर 1 मूव होता है, प्लेयर 2 मूव नहीं होता, या सेकंड प्लेयर मूव नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उसका इवेंट कॉल नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ देखें तो ठीक है, अगर मैं यहाँ सेकंड प्लेयर का इवेंट भी कॉल करूं तो अब दोनों मूव कर रहे हैं उसी तरह जिस तरह मूव करना चाहिए इन्हें। तो अब मैं प्ले डॉट लुआ में जाता हूँ और फिर यहाँ देखता हूँ, फर्ज करें ड्रॉ के फंक्शन। अब ये जो ड्रॉ का फंक्शन है, यहाँ कॉलन इस्तेमाल हो रहा है, ये तो बात क्लियर है। इस कॉलन को अगर हम डॉट करें तो इसमें क्या गलती है? मैं मेन डॉट लुआ में जाता हूँ, यहाँ भी कॉलन की बजाय डॉट कर देते हैं। क्या होगा, क्या ज्यादा से ज्यादा यहाँ भी डॉट कर देते हैं। तो देखिए अब एरर क्या आ रहा है। एरर पर गौर करें। एरर में लिखा है अटेम्प्ट टू इंडेक्स ग्लोबल सेल्फ, जो कि नील है। इससे साबित हो रहा है कि जब हम इसको कॉलन करते हैं, कॉलन ड्रॉ, सेकंड प्लेयर कॉलन ड्रॉ, और फिर हम यहाँ भी कॉलन करते हैं, तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि सेल्फ को अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। वरना सेल्फ का जो था ना वो सेल्फ अंदर नहीं था। जब हम कॉलन डालते तो फिर सेल्फ अंदर जाता है और ताल्लुक बनता है। बेसिकली ये ताल्लुक है फंक्शन का उस क्लास के साथ जो कि सेल्फ है। अगर मैं यहाँ डॉट करूं और मैं यहाँ कहूँ कि मैं यहाँ सेल्फ पास कर रहा हूँ या फिर प्लेयर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको खुद पास कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट वही चीज है जो कि ये है। इन दोनों में कोई फर्क। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ सेल्फ की बजाय लिख देता हूँ पी और मैं यहाँ पी पास कर रहा हूँ और यहाँ कॉलन की बजाय डॉट, और मैं यहाँ मेन डॉट लुआ में जाता हूँ और यहाँ डॉट लगाता हूँ कॉलन की बजाय, और फिर यहाँ पी प्लेयर जो वो खुद है वो पास कर देता हूँ और सेकंड प्लेयर ड्रॉ में सेकंड प्लेयर खुद पास कर देता हूँ। और ये बिल्कुल सही क्यों चल रहा है? क्या फर्क है इनमें? जब हम कॉलन लगाते हैं तो हम सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ खुद जो प्लेयर है जो हम यहाँ पास कर रहे हैं वो हम पास कर रहे होते हैं कॉलन से। हमें यहाँ लिखना नहीं पड़ता प्लेयर या सेकंड प्लेयर, हम यहाँ सीधा सीधा कॉलन लिखेंगे और सेल्फ जो है वो खुद ब खुद पास हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लुआ बुरी नहीं लगी होगी। अभी 1-2 चीजें हैं जो थोड़ी सी ऑकवर्ड थी, अजीब सी थी लुआ के अंदर, लेकिन बस यही है 1-2 चीजें। उसके अलावा सब लुआ में वैसा ही है जैसे C++ में है। और ये कि ये भी एक प्रोग्रामिंग जुबान है और इनमें फर्क तो होंगे। कोई वजह तो है कि लुआ और C++ एक दूसरे से अलग है। और ये कि आपको मॉड्यूल या क्लास का जो कॉन्सेप्ट है लुआ के अंदर उसकी समझ आ जानी चाहिए इस वीडियो में। दैट्स इट। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।